ए श्रीदामा, कहाँ को जा रहे हो? ठाकुर जी, मुझे कुछ जरूरी काम है। अरे खेलते खेलते अचानक, रुको ना। अरे श्रीदामा, कहाँ जा रहे हो? लाला, मैं अपनी ससुराल जा रहा हूँ। ठाकुर जी आश्चर्य से बोले, नंदगांव सुना है, बरसाना सुना है, वृंदावन सुना है, गोकुल सुना है, पर ये ससुराल कौन सा गांव है? लाला, ये मुझसे मत पूछो, जाकर मैया ठाकुर से जी पूछो। यशोदा मैया के पास पहुँचे और रोने लगे। यशोदा मैया ने पूछा, क्यों रो रहे हो? मैया, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आज तक मुझे मेरी ससुराल का नाम तक नहीं बताया। श्रीदामा तो अपनी पत्नी लेने जा रहा है और मुझे कुछ पता ही नहीं है। लाला, पहले बड़े तो हो जाओ, फिर तुम्हारा भी विवाह करा दूंगी। बड़ा कैसे होता हूँ? जब तुम अपने आप दूध पीने लगोगे, अपने आप नहाओगे, अपने वस्त्र पहनोगे और अपने काम स्वयं करोगे, तब समझूंगी कि तुम बड़े हो गए। ठाकुर जी तुरंत अपने पुराने कपड़े धोने लगे, स्वयं दूध पीने लगे, अपने हाथ से भोजन करने लगे और खुद ही अजीब सा श्रृंगार करके मैया के सामने आ गए। शाम को बोले, मैया, देखो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरा विवाह करा दो। अरे लाला, दिन भर में कोई बड़ा होता है क्या? और ये कैसा श्रृंगार किया है? होठों वाली चीज आंखों में और आंखों वाली चीज होठों पर लगाए हो। मैया, आप बहाने मत बनाओ, मैंने सारे काम कर लिए, अब मेरा विवाह करा दो। अरे मेरे लाल, तुम तो बड़े जिद्दी हो। उसी समय एक सखा दौड़ता हुआ आया और लाला, बोला, देखो श्रीदामा अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है। मुझे भी ले चलो, मैं भी देखूंगा। यशोदा मैया उन्हें रोकती रही, पर ठाकुर जी दौड़ पड़े। जिस कन्या से श्रीदामा का विवाह हुआ था उसका नाम माधवी था। उसकी माँ ने पहले ही उसे समझा दिया था, श्रीदामा के सखा कृष्ण बस से एक बार अपना सावधान मुख रहना, दिखा दो। उन्हें अपना मुख मत दिखाना। बड़े बड़े योगी, तपस्वी और ऋषि मेरे दर्शन के लिए तरसते हैं। और तुम मुझे देखकर भी मुख नहीं दिखा रही हो। ठीक है, एक दिन तुम मेरे दर्शन के लिए तरसोगी। समय बीतता गया। माधवी हर समय कोई दही गोपियों मथते के हुए बीच कृष्ण का रहती। गुणगान करती, कोई चौका लगाते हुए कृष्ण का स्मरण करती, कोई जल भरते हुए कृष्ण की लीलाएं गाती। पहले तो माधवी कहती, तुम सब क्यों एक छोटे बालक की इतनी बातें करती हो? पर धीरे धीरे वही कृष्ण उसके मन में बसने लगे। दिन रात जागते सोते हर समय उसे कृष्ण का ही स्मरण होने लगा। एक रात आधी रात को ही उसे लगा कि सुबह हो गई है। वह जल्दी से उठी, लगता है मैं मटका देर से लिया आई और हूँ। यमुना सब जल तट पर भरकर जल जा भरने चुकी है। पहुंच गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आज मटका असाधारण रूप से भारी लग रहा था, वह उठा नहीं पा रही थी। तभी दूर से नंद नंदन श्याम सुंदर आते दिखाई दिए। माधवी की दृष्टि उनके चरणों से लेकर मुख तक अटक गई। उनकी चाल, मेरी गोपी, उनकी मुस्कान, मटका उठ नहीं उनका रहा। पीताम्बर, चलो, मोरपंख, मैं सहायता कर दूं। बांसुरी, सब कुछ अलौकिक था। माधवी ने एक ओर से मटका पकड़ा, दूसरी ओर ठाकुर जी ने हाथ लगाया। जैसे जैसे मटका ऊपर उठता गया, वैसे वैसे ठाकुर जी का स्वरूप बड़ा होता गया। क्षण भर में वे माधवी के सामने पूर्ण दिव्य रूप में खड़े थे। माधवी उनकी रूप माधुरी देखकर स्तब्ध रह गई। ठाकुर जी मुस्कुराए, वह पुकारना एक चाहती क्षण दर्शन दिए और फिर हंसते हुए वहाँ से चले गए। माधवी चाहती सुबह थी जब कि गोपियां उनके जल पीछे भरने दौड़े, पर तब उसके उन्होंने माधवी पैर को जैसे देखा। जड़ हो गए थे। वह पुकारना चाहती थी, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। वह वहीं खड़ी रही, नेत्रों से अश्रु बहते रहे। सुबह जब गोपियां जल भरने आईं, तब उन्होंने माधवी को देखा। उसके वस्त्र आंसुओं से भीग चुके थे, नेत्र लाल थे और वह अपलक खड़ी थी। गोपियों ने जल छिड़का, तब जाकर वह चेतना में आई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आने पर वह केवल रो रही थी और बार बार एक ही प्रश्न कर रही थी,